Hi everyone, I am Arif. I am good and I hope you all are doing really well. So exams are really very close. Approximately 35 to 40 days बचे हुए हैं हमारे एग्जाम को स्टार्ट होने में. सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की. तो मैं पेपर 1 यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. मैंने जो सीरीज बनाया था, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को. टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 1, ये वीडियो नंबर 7 है. इससे पहले मैंने 6 वीडियोस में 6 डिफरेंट यूनिट की स्ट्रैटेजी शेयर की है. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है, हर एक यूनिट पेपर 1 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 मार्क्स करके हर एक से रहेगा. मतलब एक एक यूनिट में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस. सो टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को, किसी भी यूनिट को अप्रोच करने से पहले आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, लेवल ऑफ टीचिंग है जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसके बाद फिर फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं टीचिंग को. उसके बाद फिर मेथड्स है टीचिंग के. मेथड टीचर सेंटर अप्रोच हो गया, स्टूडेंट सेंटर, लर्नर सेंटर अप्रोच हो गया, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हो गया. उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मोक्स एक्सेट्रा क्या चीज़ है. उसके बाद है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग क्या होता है, मॉडर्न है, अब तो आईसीटी बेस्ड हो गया, ब्लेंडेड लर्निंग, वो सब क्या चीज़ है. उसके बाद फिर इवेल्युएशन सिस्टम क्या क्या है. उस इवेल्युएशन सिस्टम में एनआरटी सीआरटी. उसके बाद फिर इवेल्युएशन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या चीज़ है हायर एजुकेशन में. कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या चीज़ होता है. इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, अब इवेल्युएशन सिस्टम में और ज़्यादा इनोवेशन किया गया है ताकि एक एक लर्नर को स्पेसिफिकली उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको एनालाइज किया जा सके. तो ये कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है. तो अब हम लोग अप्रोच को डिस्कस करते हैं. तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले क्या अप्रोच रहने वाला है, आप लोगों को एनालाइज करना है सिलेबस. जो ये सिलेबस मैंने समझाया उसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है, उसको पढ़ना है, उसको रट्टा मार के उसको अपने दिमाग में बैठा लेना है. सेकंड चीज, जैसे ही आप सिलेबस को एनालाइज कर लोगे, आप कॉन्सेप्ट्स को, ये जो लिखा हुआ है टीचिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसके बाद फिर लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या है, उनको आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल में आप समझेंगे. उसके बाद आपका लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या है, उसके बाद मेमोरी बेस्ड टीचिंग क्या क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप बुक से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. अगर आपके पास बुक है तो आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो. अगर बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से एक एक पॉइंट, सपोज आप यहाँ से आप पढ़ रहे हो, ऊपर वाला सब समझ में आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर क्या होता है वो पढ़ोगे, इमोशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या क्या होता है लर्नर्स में. तो ये सब आप लोग यूट्यूब से बहुत ही अच्छे से क्लियर करोगे. क्लियर करने के बाद अगर कोई यूनिट्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसका यूट्यूब में वीडियो देख के उसको क्लियर करो. उसके बाद आपको नोट्स में लिखना है. अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, तो आप नोट्स बनाओ, उसको नोट्स में आप नोट करो. उसके बाद आप स्टार्ट करो मॉक टेस्ट देना. मॉक टेस्ट आपको, अगर यूट्यूब से पढ़ोगे तो उसमें टीचर ही आपको लास्ट में दिखाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आप मॉक टेस्ट. अगर आपके पास बुक है तो सबसे पहले आप टॉपिक वाइज मॉक लगाओ, उसके बाद यूनिट वाइज मॉक लगाओ. उसके बाद आप क्या करो, जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तब स्टार्ट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना. सबसे पहले टॉपिक वाइज, उसके बाद फिर यूनिट वाइज. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पास अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है और बुक नहीं है तो कैसे लगाना है, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल से समझाया कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो और आंसर की से मैच करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो. तो आप उस वीडियो को देखना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस इज द की. प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करना है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप मास्टर करोगे इस यूनिट को. उसके बाद फिर आप रिवीजन करो. ये बिगिनर्स की स्ट्रेटेजी है. अगर रिपीटर हो आप तो सबसे पहले आप एनालाइज करो कि आपको तो सारा पढ़ना है नहीं, किस किस पर्टिकुलर एरिया में आपके वीकनेसेस है. ब्लूम टेक्सोनोमी आपने नहीं पढ़ा था, या स्वयं प्रभा के चैनल सब आपको नहीं मालूम है, या कोई कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ पे है, वो सब आपको नहीं मालूम है, तो आप सबसे पहले वो सबको पढ़ो, वो सबको क्लियर करो, नोट्स बनाओ, उस पर लिखो. उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट्स को आप अपना क्लियर कर लेना जब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज में मेरा प्रॉब्लम है. फिर प्रैक्टिस, रिवीजन एंड फॉलो अप. आप ये कर लोगे तो आपका बहुत ही अच्छा ये यूनिट हो जाएगा. यही यूनिट नहीं, ऐसा ही स्ट्रेटेजी आप डिफरेंट यूनिट्स में भी फॉलो करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा वो यूनिट, और मार्क्स बहुत ही ज्यादा आएंगे. सो आजकल जो यूजीसी नेट का सिलेबस और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है एनटीए के द्वारा, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया है. तो आप सिर्फ मेहनत करते रहोगे और कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है.
तो आप लोगों को क्या करना है, एक बेटर स्ट्रैटेजी फॉलो करना है और उसी में आपको आगे बढ़ना है। तो अप्रोक्सीमेटली अभी जैसे मैंने कहा 40 डेज बचे हुए हैं, तो आप दोनों को पेपर 1 प्लस पेपर 2 को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ो। आप टाइम दो दोनों यूनिट्स को, पेपर 2 का वेटेज ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम दो। उसके बाद जो-जो यूनिट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उस यूनिट में ज़्यादा ध्यान दो। जो-जो यूनिट आपको लग रहा है कि ये मैं जल्दी कर लूँगा, उसको करो, उसको प्रैक्टिस करो। फुल मार्क्स बहुत ही ज़्यादा लगा के जाना आप। फुल पीवाईक्यूज़ लगा के जाना। तो इससे आपको क्या रहेगा कि कौन-सा टॉपिक आपका एग्ज़ामिनर का फ़ेवरेट है, कौन-सा टॉपिक सब एग्ज़ामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है या किससे ज़्यादा पूछ रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको हेल्प करेगा आपका नया स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करने में और उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में मार्क्स करने में। तो आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी यूनिट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो को भी देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।